जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी और जाट है। बहुत लंबे समय बाद आप सभी के बीच में रूबरू हो रहा हूं। आज इस सेशन में आपके लिए बात करने वाला हूं पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। आप सभी को पता है कि पटवारी की परीक्षा नजदीक आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आपका अभी तक ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जो भी एग्जाम कैलेंडर वगैरह जो भी न्यूज आ रही है उसके अंदर पटवारी और वीडियो का जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या न्यूज सच्ची है या नहीं है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या होगा और कितने पदों पर आएगा, सारी बात बताने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ए टू जेड बात करता हूं। देखो, बात करता हूं, ये डॉक्टर भागचंद जी बदाल आपके आरएसएसबी के सचिव है। इन्होंने अपने एक ट्विटर के जरिए आपको ट्वीट करके बताया है कि जो विद्यार्थी पटवारी के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जनवरी महीने के अंदर के आपका सीईटी का रिजल्ट जारी करेंगे और उसके बाद आपका पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक चीज आपको श्योरली हो गई कि वो पटवारी का नोटिफिकेशन आएगा कब, कि जनवरी के बाद। अभी क्या चल रहा है कि सर अभी तो जनवरी ही चल रहा है और आज का आपका 10 जनवरी बीत चुका है और 11 जनवरी आप कल का है। तो ये नाइट को वीडियो बना रहा हूं, सुबह जल्दी आएगा, तो उस हिसाब से आपका मान के चलिए 11 दिन आपका जनवरी का बीत चुका है। मात्र आपके पास 19 दिन बचे हैं। इस 19 दिन के अंदर आपका इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है पटवारी का आ सकता है। क्यों आ सकता है बात भी बताऊंगा। और पदों की बात करूं तो इससे पहले एक न्यूज आई थी कि 2000 के समथिंग आपके पटवारी के पद आएंगे। 1900 और कुछ पद थे। लेकिन आपके भागचंद जी ने यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी दे दी आपको कि यहाँ पे 2998 पद जो आपके स्वीकृति मिलने की बात कही है कि हमें रिक्त पदों की जानकारी मिली है और इतने पदों पर आपके भर्ती का अभ्यर्थना बोर्ड को भेजी गई है। ऐसी एक ट्विटर के जरिए आपको बात लिखी गई है और इस बात के ऊपर अपने पुष्टि करते हैं और सारी बात छानबीन करते हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो ये देखिएगा आप सभी के बीच में। इसके बाद की मैं बात बताऊं तो आपके आलोक राज जी जो आपके सचिव साहब है, जो आपके चेयरमैन बोर्ड के हैं, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी महीने में जारी कर दिया जाएगा। अब जनवरी महीने में रिजल्ट जारी होगा किसका, इन्होंने कहा है सीईटी, जो आपका समान पात्रता परीक्षा जो आपकी हुई है और उसके अंदर आपका रिजल्ट है वो आएगा। रिजल्ट आएगा तो सर इसके अंदर कौन सा नौकरी मिलने वाला है, बिल्कुल इसी से आपको नौकरी मिलेगा। और इसके अंदर जो आपका 40% ले आएगा वो आपका पटवारी हो चाहे आपका इसके अंदर वीडियो हो, इन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएगा ना। समझ गए आप। अब इसके अंदर अभी विद्यार्थियों का इंतजार है। अभी क्या है, विद्यार्थियों का इंतजार है कि इसके अंदर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने पर हमें फाइनल संतुष्टि मिल जाएगी क्या मेरा इसके अंदर चयन हो गया या नहीं हुआ। 40% लाना भी बहुत बड़ी मायने की बात रहेगी और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो ही ला पाएगा। यहाँ पे कोमल गुजर सवाल कर रही थी, इनको रिप्लाई करते हुए कहा है सर सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। देखो ये ट्विटर जरिए आपका एक आसान तो काम हो गया कि सीधा आप बात किससे कर रहे हो, चेयरमैन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से बात कर रहे हो। ऐसा मौका भाई स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं तो कहता हूं टीचर से सीधी बात कर सकते थे। ऑफलाइन सेंटर पे जाके कोई पढ़ता था उनको तो हो जाता, बाकी तो किताबें भले ही पढ़ लो टीचरों की, लेकिन वो टीचर का दर्शन तक नहीं कर पाते। और आप तो दर्शन छोड़ो, सीधा उनसे संपर्क कर रहे हो, बात कर रहे हो। टेक्नोलॉजी देखो, आप सीधा उन्हीं को कह रहे हो हाँ सर बताइए आप कब होगा एग्जाम, कब आएगा रिजल्ट। और वैसे सारी जानकारी आपको दे रखी है। अब इन्होंने भी कहा दिया है कि जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के मात्र आपके लिए 20 दिन बचे हैं और इस 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आके आपके काम बन जाएगा। अब जो विद्यार्थी इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं तो अनुष्का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं पटवार भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वो बातें जो आपके बहुत काम की है और परीक्षा के अंदर आपको पूछी जाएगी, है ना। वो बातें जो आपको पूछी जाएगी, तो इसी हिसाब से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको उस बातों का खास ध्यान रख के तैयारी करना है। तैयारी करना किस लिए है कि पटवार बनना है मुझे, पटवार बन के आपके गांव में सेवा करनी है। और पटवार बनूंगा तो मेरी गांव के अंदर इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और अच्छा मैं कर पाऊंगा, कुछ न कुछ और अच्छा काम करूंगा। तो पटवारी बनने के लिए आपको एक तो 40% योग्य होना जरूरी है।
प्लस आप इसके अंदर ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो आप इस सारी चीजों के अंदर हो तो फिर आपको टेंशन काहे की भाई। अब आपको तो देखना है तो सिलेबस देख लेना है। सिलेबस वैसे आपका सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का था वो सेम सिलेबस है, दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया था। फिर भी एक बार देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके अंदर 3 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर के अंदर। और टोटल की बात करूं तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। ये पिछली पटवारी भर्ती का एग्जाम पैटर्न है जो कि 2019 के अंदर जो हुआ था, उसी के अनुसार आपका इसके अंदर कार्यक्रम चला है। अब आपका पटवार का पैटर्न बदलेगा या वही रहेगा उसका कोई पता नहीं है। तो 2016 के अंदर आपके पटवारी के 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है, समझ गए आप। वो 2016 में आपके पटवारी के 2 पेपर होते थे, लेकिन 2016 के बाद जो भर्ती आई उसके अंदर एक पेपर कर दिया गया। तो इस एक पेपर के जरिए आपका यही होता है। और 2016 के बाद इस एक पेपर के जरिए 2 एग्जाम करवाए गए हैं और तीसरे एग्जाम में फिर से 2 एग्जाम हो गए। दूसरा एग्जाम सर कौन सा है, तो एक एग्जाम तो है आपका सीईटी का, ये आप पटवार का प्री मान लीजिए। और मेंस के लिए पटवार मेंस आ जाएगा ना, जो आगे आपको दिख रहा है। तो इस मेंस में मान लीजिए या फिर पटवार का एक पेपर हो रहा है ये मान लीजिए। तो इसके अंदर आपका राजस्थान का जीके पूछा जाता है, जो कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर ये सब इसके अंदर आपका रहता है। वो आपका राजस्थान का पोर्शन रहता है जो कि आपका 60 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। काफी अच्छा एक ये रोल रखता है पेपर के अंदर। और सबसे बड़े रोल की बात करूं तो इसके अंदर मैथ और रीजनिंग का ही रहता है। तो इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करना शुरू कर दीजिए। 90 मार्क्स की आपकी मैथ और रीजनिंग आती है पेपर में, समझ गए। तो इसके बाद बात करूं तो जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी, ये राजस्थान की नहीं इंडिया की है। और इसके अलावा इसके अंदर करंट अफेयर्स भी है। इन सबको मिला के आपके 76 मार्क्स आ रहे हैं। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का मैटर देखा जाए तो 44 मार्क्स का है। और कंप्यूटर का ज्ञान देखा जाए तो इसके अंदर 30 मार्क्स। कंप्यूटर छोटा सा सब्जेक्ट है, उसका भी काफी बड़ा रोल है। तो आपको इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिस विद्यार्थी का इसके अंदर मैथ और रीजनिंग मजबूत है, जिस विद्यार्थी का इसमें आपकी कंप्यूटर मजबूत है, जिस विद्यार्थी का इसके अंदर आपका राजस्थान जीके मजबूत है, उनका चयन होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। तो इसी तैयारी को आप और निरंतर करिए और बेहतर करिए और आप रिवीजन करिए कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, चाहे आप साइंस मान लीजिए या मैथ मान लीजिए। मैथ सब्जेक्ट मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और इसके अंदर प्रतिशत प्रश्नावली है, इस प्रतिशत प्रश्नावली को मैंने पढ़ा और 5 प्रश्न थे, उन 5 प्रश्नों को मैंने शुरू किया और इसके अंदर मेरे 2 प्रश्न गलत हो गए, 3 सही हो गए। तो आपको जो सही हो गया उसको तो एक बार स्किप करना है कि ये तो मैटर मुझे आ रहा है। अब इसके अंदर गलत जो हुआ है उस प्रश्नों पे ध्यान देना। आपको क्या करना है, उन 2 प्रश्नों को गलत होने का रीजन जानना है आपको कि मैंने ऐसा कौन सा दिमाग लगा दिया इस पे जिसकी वजह से गलत हो गया, समझे आप। तो ऐसा करना है आपको, इन 2 प्रश्नों के ऊपर गौर करना है, बहुत शानदार तरीके से अध्ययन करना है उसके ऊपर। चाहे सेम प्रश्नावली है, चाहे आपको आता हो प्रश्न फिर भी गलत हो गया, आता हो मतलब गलत हो गया, आपने कहीं ना कहीं उसमें चूक की है, आ रहा हो वो गलत हो गया। तो चूक क्या कर दिया आपने, उस चूक को तुरंत किताब से देख कर नहीं करके उसको बार बार प्रैक्टिस से करके देखिए, आपका वो प्रश्न फिर से सही होने लगेगा, गलत नहीं जाएगा। इस टाइप से आप अंक बढ़ा सकते हैं। और जीके के अंदर बात करूं मैं, देखो आपके राजस्थान जीके के अंदर भी ऐसा ही हो गया। आपके 5 प्रश्न थे, 5 में से आपने 3 प्रश्न सही कर दिए, 2 प्रश्न आपके गलत हो गए। तो इन 2 प्रश्नों को आप ध्यान लगाइए कि 2 प्रश्न गलत कौन सा हुआ आपका। जैसे मान लीजिए जो आपका टॉपिक है सभ्यता, सभ्यता टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपका इसके अंदर जो है प्रश्न गलत हो गया। तो आपको करना क्या मैं बताऊं, 3 प्रश्नों को आपको स्किप कर देना है कि मेरे ये प्रश्न एकदम सही हुए हैं, कोई गलत इसके अंदर नहीं हुआ है। तो कोई टेंशन लेने की बात तो है ही नहीं। अब बात टेंशन लेने की ये है कि मेरे ये 2 प्रश्न गलत हो गए। अब 2 प्रश्न गलत हो गए तो वह किस वजह से,
हुआ है कि सर एक प्रश्न तो मेरा दिमाग से निकल गया था, सिर्फ सिंपल प्रश्न था, उस टाइम हो गया था। और ऐसा भी था कि वो पहले वाले पेपर के अंदर आया हुआ था, 2-3 एग्जाम के अंदर पुटअप हुआ था। तो आप भाई उस पेपर को रिविजन क्यों नहीं किया? एक तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है, पटवारी के ओल्ड पेपर तो आपको निकालने ही निकालने हैं। इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी सॉरी एग्जाम हुई है, उनके अंदर जो आए हुए प्रश्न है, उन सब प्रश्नों को आप निकालते रहिएगा, ताकि आपका कोई गलत कर ही नहीं सके। ठीक है, समझ गए आप? आए हुए प्रश्न रिवीजन करोगे तो एक प्रश्न वहां से सही हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसा होगा कि आपका गलत हो गया, तो उस प्रश्न को आपका बार बार उसको रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है। तो वो बार बार रिवीजन की वजह से फिर से आपको याद रहने लगेगा, और फिर से उसको प्रैक्टिस करते जाइए, आपका गलत नहीं होगा और अच्छे से आप कवर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पता लगी होगी। और इतने मार्क्स का जो पेपर हो रहा है, और जो 150 का हो रहा है, 1% 2 अंक का है, ये सारी चीजें पता है होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगी। अब इसके अंदर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझे होंगे। अभी भी किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करिए। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।